भी यहाँ पर जो है ना, मैं सुबह सुबह जो है ना घर के जाले निकाल रही थी। दरअसल क्या है ना, बंद घरों में अक्सर जाले ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। बंद पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि अभी ना जाले निकाल देती हूँ, झाड़ देती हूँ। ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाती, हल्का हल्का अपना कर रही हूँ। मजबूरी हो गई है ये भी। नेक्स्ट डे हो चुका है और उस लड़की को, लड़की बोलते हो मतलब शिवा को, मैंने भेजा है अवनी को बुलाने के लिए। मैंने कहा जाके उसको बुला के लाओ। बोले मम्मी आई है, फिर हम कल चले जाएंगे। तो दीदी आपसे मम्मी मिलना चाहती है। अब इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको भी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकती काम का। अभी जैसे अपने बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे ही दूसरों का बच्चा भी तो अपना ही बच्चा है, उसकी तकलीफ़ भी मेरे को समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखो काम कर रही है या करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का दुख ना समझे। पता नहीं भगवान ने कैसा अंदर दिल दिया है, कोई कुछ भी मतलब वो करे, बुरा करे। अगर वो बीमार है, दुखी है, तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है देख के। बस ये बोलती हूँ कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं अपने किचन में से बाल्टी तसले वगैरह ये निकाल रही हूँ क्योंकि कुछ कपड़े धोने हैं। अब इसको बुलाया है, वो आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा अब अगला काम क्या करा जाएगा। कुछ जितना मेरे बस में है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे बेड की जो चादर है ना, वो झाड़ के दोबारा से बिछानी है। इस पे मतलब थोड़ा धूल मिट्टी हो गई है, हल्की मल्की हो जाती है क्योंकि डस्टिंग हो रही थी। उसको चेंज करने की ज़िम्मेदारी थी कि दूसरी डाल दूँ, फिर सोचा बंद पड़ा रहेगा कमरा, जाएंगे वापसी तो फिर कौन देखेगा क्या, आके ही चेंज कर दूँगी। अभी चेंज करो फिर इतनी धूल बैठ जानी है। और थोड़ा सा अपना साफ़ सफाई करके कमरे में झाड़ू पोछा सब कर लेना है, जिससे अच्छा हो जाए। ऐसे तो रहने का मन भी नहीं करता। अभी मेरा इतना बस की नहीं है। आप लोग में से सब बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, दीदी रेस्ट करो, इतनी जल्दी काम करने की कोशिश मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ताज़ा ऑपरेशन है। जी हाँ, थोड़ा रेस्ट की कोशिश है, पर कभी कभी ना इंसान के सामने मजबूरी आ जाती है। जब कोई करने वाला नहीं होता तो उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, करना पड़ता है। वही मेरे साथ हो रहा है। बच्चों को लेके कमेंट आता है स्कूल भेजो दोनों को, बस कुछ टाइम और दे दीजिए, फिर स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। और कायरव का भी पर थोड़ा, मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि उसको छोड़ आऊँ, और गाड़ी वगैरह में वो अभी नहीं जा पाता है। तो अवनी भी चली जाएगी रेगुलर अपने स्कूल, और कायरव को जहाँ तक उम्मीद है गाँव के स्कूल में ऑटो वगैरह जो लगी हुई है उसमें बैठा के छोड़ आया करूँगी जाके, या तो फिर भेज दिया करूँगी, जैसे भी होगा। या जो लड़की मेरे साथ लगेगी उसको बोलूँगी वो छोड़ के आएगी। जो भी होगा आगे आप लोगों को सब पता चल ही जाएगा। और भेजा करूँगी, अभी 1 महीना तो मैं भेज ही दूँगी, या ज़्यादा सर्दी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीना भी जाएगा तो फिर वो रेगुलर जाने लगेगा। तो पूरा रूम जो है माँ बेटी ने है ना अपना सेट कर देना है। और जो मेरे पर्दे हैं वो मैंने निकाल रखे थे, दिवाली से पहले धुल दिए थे। फिर मेरा विचार था लगा के जाऊँ, तो शिवा मेरे से बोलने लगी कि भाभी जी आप लगा के जाओगे उतनी ही धूल बैठ जाएगी, और रहने दो। मैंने कहा बेटा पर्दों से रूम की धूल ही रुकेगी बाहर से आने की। पर जल्दी में निकले थे फिर, क्योंकि फिर भीड़ भड़ाक हो जाती है बाज़ार में, तो मैं निकल गई थी। तो इस वजह से मैं इनको है ना ऐसे ही छोड़ गई थी। अभी 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 मैंने लगा दी है वापस। थोड़ी धूल रुकती है, हवा आंधी वगैरह आती है बाहर से, झाड़ू निकलती है बाहर तो सारी धूल अंदर कमरे में आती है। पर्दों से थोड़ी रुक जाएगी, पर अब की बार रूम में मतलब इतनी ज़्यादा धूल नहीं दिखाई दी, बंद था। पता नहीं किस वजह से भैया झाड़ू उड़ू कम लगी है, क्या हुआ है बाहर की साइड, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर जाके आके हमने, और कुछ हम पहले करके भी गए थे, साफ़ पड़ा था, इतना गंदा नहीं था। और थोड़ी सी बेड के हत्थों पे, टीवी पे, अलमारियों में ही तो अक्सर धूल बैठी जाती है। इधर से भी ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है। बहुत जल्दी मैं अपने रूम में एक कुछ नया काम करवाने वाली हूँ, कुछ अलग डिफरेंट एकदम मेरे रूम में होने वाला है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। कोशिश तो मेरी अभी की है, बट अभी ऑपरेशन की स्थिति में हूँ तो थोड़ा टाइम ले सकती हूँ। जल्दी ही इस रूम में कुछ ऐसा होने वाला है, इसको आप देख कर समझ नहीं पाओगे, बस पूछते ही रह जाओगे। और कुछ लोग समझेंगे तो वो कमेंट भी करेंगे, बट मेरे पति ये रहे, अभी उठे थे वॉशरूम वगैरह गए थे, उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है, ख़राब है। और जिन्होंने कमेंट्स किया अच्छा लगा, आप अपने पति के लिए आई, उनकी केयर कर रही हो, उनको उनके लिए आपको चिंता हुई। देखो वो तो मन में हमेशा रहती है, पर सारी चीज़ें बयान नहीं की जाती। पर अब छुपाना ही किस चीज़ का, जब सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी है तो फिर बताने में क्या बुराई है। बट आगे और कितनी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी वो आपको सब पता चलेंगी। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। फ़िलहाल मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहती हूँ, और बस यही है कि वो उनकी तबीयत ठीक रहे, चाहे हम कितने लड़ झगड़े। पर एक पत्नी कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे पति को कुछ हो जाए या उसका कुछ बिगड़े। चाहे इसमें आदमी अपने दिमाग में कुछ भी रखो, कोई भी कुछ भी सोचो कि बुरा चाहती है, नहीं, कभी नहीं चाहती कोई। मैं तो नहीं मानती कि कोई वाइफ़ ऐसी होगी जो ये चाहेगी मेरे पति को ये नुकसान हो जाए, या उसकी तबीयत ख़राब रहे, वो ठीक ना रहे। मैं तो चाहे हमारे में कितने भी तनाव है, लड़ाई झगड़ा, यही चाहती हूँ उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी है ना ठीक हो जाए। क्योंकि उन्हें पिछले 1 महीने से फ़ीवर चल रहा है, वो टेस्ट वगैरह नहीं करा रहे। मैं बोल रही थी टेस्ट कराओ, कौन दिखाओ ना डॉक्टर को, क्या बात है, कहीं प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रही है,
कीवी वगैरह खाओ, दूध भी पियाओ उन्हें, बकरी वगैरह का बोलते हैं वो भी पियाओ, उससे प्लेटें पूरी हो जाती हैं। उनको कुछ खास आराम सा नहीं दिखाई दे रहा, खांसी बहुत ज़्यादा है, बुखार भी 101 है, तो तबीयत जो है उनकी अभी भी पूरी तरीके से डाउन है। बस मेरा यही है कि ठीक हो जाए, बाकी जैसे भी हैं मेरे सामने रहे, बस ये भी मेरे लिए काफ़ी है। बच्चों के लिए बाप का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी होता है। अकेली माँ के लिए बहुत डिफरेंट होता है बच्चे पालना। मुझे पता है कितनी मुसीबत भरनी पड़ती है, कितने मुश्किल से पाल रही हूँ। मुझे तो छोड़ो, और भी माएँ हैं जो पालती है, जो कर रही है, उनको पता है कितना मुश्किल है ऐसे बच्चों को पालना, बच्चों का जीवन बसर करना। पर थोड़ा-सा मैं ये नहीं चाहती कि कल मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ, उनको वो अपने पापा से प्यार ना करें, या फिर उनके दिमाग में पापा को लेके नफ़रत पैदा हो, या कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब करे। फिर कर दूँगी, धकेल देगी। आने वाले टाइम में बच्चों को, मतलब मैं ये नहीं चाहती कि बिल्कुल भी कोई ये बोले तुम्हारे पापा ने तुमसे प्यार नहीं किया, या वो तुम्हारी ममता नहीं करते, या वो अच्छे नहीं हैं, या फिर उनके मन में कोई भी ऐसी बात आए कि पापा को लगाव नहीं है, उनका मन फट जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी अपने पापा की पूरी केयर करें, पापा को पूरा लाड दे, पापा को पूरा प्यार करें। और उनके पापा को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। अगर कल इनके दिमाग में कोई बात घर कर गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर आजकल के बच्चे आप लोगों को पता ही है। पर मेरी यही कोशिश रहती है कि वो अपने पापा के पास लगे लगाव करे, वो उनसे लगाव करे, भले ही चाहे कितनी भी लड़ाई भिड़ाई हो। पर बच्चों को कभी ये मौका ना दे कि एक दूसरे के प्रति या माँ बाप के प्रति उनके दिमाग में नफरत पैदा हो, क्योंकि माँ से बहुत कुछ सीखते हैं और साथ के साथ बाप से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इधर इनकी बच्चों की जो दादी है वो अपना इधर से उधर घूम रही हैं, धूप का नज़ारा ले रही हैं, और अवनी जो है झाड़ू निकाल रही है। दरअसल झाड़ू तो मैं ही लगाती, पर अवनी बोली मम्मी नहीं, इसमें झाड़ू में ज़्यादा नीड़ना पड़ता है, आप मत लगाओ, मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। ये बात तो है, अभी नीड़ने के काम से मेरे को दिक्कत ही होगी, तो मम्मी जो है ना यहाँ कुत्तों को भगा रही है। और एक चीज़ हमने देखी है, मैं, फिर लोग बोलते हैं कि बुराई करती है सास की, बुराई नहीं करती। मतलब वो अगर जो कोई कुत्ता आ जाता है जिसको हम रोटी डाल देते हैं, उसको वो डंडी मारना शुरू कर देती है, तो गलत बात है। अनबोलते जीव का अगर आप मारोगे, उसको अंदरूनी चोट बैठ जाए, आगे देखना आपको बैठ गई है, एक पिल्ले को इतने तेज डंडी मारी, उसको ऐसी जगह चोट लगी है कि वो पैर भी नहीं टेक पा रहा, तो गलत बात है। अगर आप रोटी नहीं डाल सकते तो इस तरह से मारे भी ना। वो अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। हम इंसान बोल देते हैं, बता देते हैं एक दूसरे को कि हमें ये दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ हो रही है। वो तो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते। इस तरह की हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही, वो बोल रही हूँ जो वो करती हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह की चीज़ें अब बच्चों से तो पैज है ही, पर कुत्तों से भी इतनी पैज जो हमारे पास आ जाए। यहाँ पे देखो है ना, सूरज निकल रहा है, और यहाँ पे हमारे मायके से ज़्यादा सर्दी है। इधर इधर नहर का पास हो गया तो ज़्यादा सर्दी है, और हमारे उधर इतनी सर्दी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना झाड़ू खुल गई थी, हमने बोली मम्मी झाड़ू खुल गया, आप इसको एक बार बांध दो, तो थोड़ा सा मैं दोबारा से झाड़ू पूरी कर दूँगी। काफ़ी देर लगी, पर बेटी ने सारे घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी है। पर क्या हुआ, जैसे अपनी झाड़ू लगा रही थी ना, तो बीच में जो है वो झाड़ू खुल गई।
बोली मम्मी इसको मैं टाइट करने की कोशिश कर रही थी, ये खुल गई। मैंने कहा बेटा रुक जा, इस पर एक कत्तर बांध दूँगी तो ये टाइट हो जाएगी, फिर आराम से झाड़ू लगाने में आसानी हो जाएगी। छोटी बच्ची है, थक भी जाती है, पर फिर भी उसमें रसोई में मैंने लगा दी थी फुल झाड़ू से, कमरे में बरामदे में पूरी झाड़ू वो निकाल देगी, सारा कूड़ा इकट्ठा कर देगी और इसको भर के ना कूड़ी पे पीछे डाल देगी। इतना काम तो वो कर लेती है। पर बच्ची आगे आगे स्कूल जाएगी तो इसीलिए मैं किसी और को हायर कर रही हूँ कि काम करने के लिए मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि बेटी पे तो स्कूल का काम करना है, उसको कौन सा मुझे घर के कामों में निकालना है। वो गरम चाय तैयार है, आ जाओ चाय पी लो जी। बर्तन साफ करो, साफ करके चाय बनेगी। चाय बर्तन ही नहीं है, बर्तन साफ क्या है इसमें छन्नी भाई धरा, मैं भी धर पाई रसोई में अंदर कमरे में धरी ला रही हूँ, ला रही कितना देर में। पता नहीं हमारे कपड़े में अंदर ही पड़े हैं। ये बाल्टी वहाँ रख दो बेटा, एक बार गर्म पानी लगाऊंगा, रख दिया बरामदे रख दो। चप्पल लेके जा रहे हैं। अच्छा मारने का तो झाड़ कपड़े काट देगी क्या? और धूम में हो गया तो उससे सुखाए। अब फोन कर रहा जब अच्छा नहीं जी मेरी है खराब। क्या लगवा लिया कंज? कहाँ लग गया? खून तो निकला देखे। वो तो ये तो बताऊँ कहीं बगादा है पप्पू, मारे तो सामान ठा गई कहीं नहीं खाट तन्ने वो नहीं देखी थी, नहीं बाल्टी देखी नहीं तन्ने, बाल्टी ये सफेद वाली जिसमें पानी लग रहा वहाँ तो रखी थी, वहाँ उस नाली का दौरा लड़की हो मेरी अम्मा ने इसके और मेरे मिनी बेचारी वो ठीक है, मैंने डंडी मार दी, अभी भी रो रहा है उसका। मैंने हल्दी का दूध जो है वो तैयार कर दिया, इसमें हल्दी डाल दी है और उसको डॉगी को चोट लगी है थोड़ा उसको दे देंगे। हमें पता है हमारी सास हस्बैंड बोलेंगे दूध इसको पिला रहे हैं, इसको पिला रहे हैं, पर देखो उसको दर्द हो रहा है, चोट लगी है बहुत ज़्यादा, सास की वजह से लग गई ना। रोटी डाल देते हैं, ऐसे नहीं मारता कोई कुत्ते को जिस तरह से उन्होंने मारा है, इसके पैर में दर्द हो रहा है, उसको हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लगाव करते हैं, उसको ये दूध देती हूँ शायद उसको आराम मिले। तो अवनी को मतलब बहुत दुख हुआ, मम्मी हम इसको रोटी डालते, अम्मा ने इसको मार दिया, इसको जख्म हो गया।
मैंने कहा चल लेके आ, मैं इसको पट्टी बांधती हूँ। ऐसे कुत्ते पट्टी ठीक खाते नहीं हैं, पर फिर भी बांध दिया। फिरने वाला पिल्ला है, फिरलेगा बाहर, और इसको फ़िलहाल पट्टी बांध दी बेचारे को। तो थोड़ा इसका ज़ख्म यहाँ भी हो रहा है, 2-3 जगह तेल लगा देंगे, थोड़ा ज़ख्म का दर्द जो है थोड़ा कम हो जाएगा।